अगर एक स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस नहीं पूरी कर पाया, दूसरी नंबर चीज़ असाइनमेंट आई है उसको, वो इतना बिजी है एंड वो असाइनमेंट भी सबमिट नहीं कर पाया, तो गाइज यहाँ पे यूनिवर्सिटी ना क्या करती है, आपको फेल कर देती है। बट एक साल बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा ना, आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी यूकेवीआई को इन्फॉर्म नहीं करेगी कि इसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जिसके वजह से आपको PSW आप यहाँ पे आओगे, आपको मेरी बात याद आएगी, लोग आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे, कोई स्ट्रेंजर आके आपको बताएगा कि ओके इफ़ यू नीड समथिंग एंड यू नो व्हाट आई मीन बाय समथिंग, आपको अगर कुछ चाहिए खरीद लो मेरे से, और ऐसा आपको प्रपोज कर दिया जाएगा कि मेरे लिए काम करो, एंड उसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड आप अगर यहाँ पे थोड़े इंटरेस्टेड हो गए, ट्रस्ट मी समटाइम्स वो जो डीलर्स होते हैं ना, वो वाले वो खुद पुलिस ऑफिसर्स ही होते हैं, एंड फिर अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया तो अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। आज की वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देखकर आपको समझ आ ही गया होगा, मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द रीजंस बिहाइंड द डेपोटेशन इन द यूके। आप सभी को यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल ही जाती होगी, हर 2-3 महीने में कोई ना कोई यहाँ पे डिपोर्ट हो जाता है। आई एम श्योर कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो या तो इस वक्त यूके में रह रहे हैं, या तो वो यूके आने वाले हैं फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल या 5 साल तक का वीज़ा लेकर आप यहाँ पे आने वाले हो। तो हम लोगों को ना यहाँ पे यूके में फॉरेनर्स कहा जाता है, एंड यहाँ की गवर्नमेंट यानी कि यूके गवर्नमेंट ने फॉरेनर्स के लिए, हम लोगों के लिए यहाँ पे एक अलग रूल्स, एक स्पेसिफिक रेगुलेशन लगा रखे हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। एंड अगर हम ना फॉलो करें तो फिर वो हमें पनिशमेंट नहीं देते, उनके पास एक स्ट्रेट यहाँ पे सॉल्यूशन होता है, एंड वो होता है डेपोटेशन। आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, डजेंट मैटर आपका वीज़ा कितने टाइम का हो। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हमें ना वो रेगुलेशंस, वो रूल फॉलो करने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट क्या होता है ना, हम यहाँ पे नए होते हैं, हमें नहीं पता रहता काफ़ी रूल्स के बारे, तो लोगों को यहाँ पे 100 पाउंड्स 150 पाउंड्स तक की फ़ीस देनी पड़ती है, सॉलिसिटर्स, लॉयर के पास जाना पड़ता है, उनसे रूल समझने पड़ते हैं कि भाई क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। बट डोंट वरी गाइस, आज की वीडियो में इन द नेक्स्ट 8 to 10 मिनट्स मैं आप सभी को कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको नहीं करनी है। अगर आप वो चीज़ करते हो देन थिंग्स माइट गेट रफ फॉर यू, आपको वीडियो में पता चल जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं यही बोलना चाहूँगा गाइस, इस चैनल व्हाट्सअप यूके को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है व्हाट्सअप यूके इज़ ऑल अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द यूके, दैट मे बी अ स्टूडेंट्स कंसर्न। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि आप मेरे को पब्लिक में कमेंट में पूछ नहीं सकते एंड मैं भी उनका जवाब दे नहीं सकता, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, देयर वी कैन हैव अ गुड चैट अबाउट इट। चलो गाइस, अभी बात करते हैं अबाउट द नंबर 1 रीज़न जिसके वजह से आपको यूके से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और इनफैक्ट आई से आपको यूके एंट्री ही नहीं मिलेगी, आपको यूके का वीज़ा ही नहीं मिलेगा। जी गाइस, हम बात करने वाले हैं अबाउट द वीज़ा एप्लीकेशन जो कि आप अपने होम कंट्री में बैठ के करोगे। यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहे होंगे, द डॉक्यूमेंट्स लाइक SOP, LOR, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ऐसे डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, अपने बारे में लिखना पड़ता है, वहाँ पे समझाना पड़ता है कि मैंने कौन सा कोर्स कर रखा है, मेरा कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ना आपका वीज़ा बहुत डिपेंड करता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, इस प्रेशर की वजह से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि थोड़ी फॉल्स चीज़ें लिख दी जाए, फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, एंड कुछ कुछ कंसल्टेंसीज भी आपको ना कभी कभी ऐसा दे विल जस्ट रिकमेंड यू कि थोड़ा तो यहाँ पे लिख ही दो, कोई बात नहीं। वैसे ये कुछ होता नहीं है, बट अगर उनको पता चल जाए, ऐसा कभी मत सोचना कि वो कंफर्म करने की कोशिश नहीं करेगी यूकेवीआई। अगर उन्होंने कंफर्म कर दिया एंड कुछ ऐसा होता है तो आपका वीज़ा कैंसिल नहीं होगा, आपको बैन कर दिया जाएगा। इसका ये मतलब है कि आपने एक इनटेक मिस किया है, उसके बाद भी आप, मतलब आपका जो पासपोर्ट नंबर है ना, उसी को बैन कर दिया जाएगा, तो आप कहीं नहीं जा सकोगे। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपका पासपोर्ट नंबर बैन हुआ है, तो आप दूसरी कंट्री में भी आपका वीज़ा का सक्सेस रेट है ना, वो भी कम हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा भी चल रहा है, मुझे मैसेजेस भी आते हैं, बैंक स्टेटमेंट फाइनेंशियली आपको शो करने पड़ते हैं कुछ पैसे 28 डेज ओल्ड के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट में भी आप लोग यहाँ पे मैंने देखा कि एडिट वगैरह हो जाते हैं डॉक्यूमेंट। तो ये क्यों करना है, एक बार आप यूके आ जाओ, मैं हमेशा बोलता हूँ यूके लैंड कर जाओ, उसके बाद आप उन पैसों को यहाँ पे निकाल सकते हो अपने बैंक अकाउंट से, यू कैन जस्ट यूज़ देम। बट जब तक आप यूके नहीं आते हो तब तक मत करना, एडिट मत करना कुछ भी, क्योंकि थिंग्स माइट गेट वेरी रफ। एंड दिस इज़ लाइक, इसको मैं सबसे पहले इसलिए रखा है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, एंड वो मतलब एंड अप करते हैं ऐसे रफ सिचुएशंस में। सो नाउ द सेकंड रीजन जिसके वजह से आप डिपोर्ट हो सकते हो, दैट इज़ इफ़ यू ब्रीच योर वीज़ा रेगुलेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो वीज़ा मिलता है ना, स्टूडेंट वीज़ा, उस पर कुछ रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, 20 आवर्स से ज़्यादा एक वीक में काम नहीं कर सकते, एंड आप यहाँ पे ओवर स्टे नहीं कर सकते। आपका जितने टाइम का कोर्स है उतने टाइम तक ही आप रहो, उसके बाद PSW अप्लाई करो। अगर आप नहीं करते हो एंड फिर आप पकड़े जाते हो, कुछ भी होता है,
तब आपको यहाँ पे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एंड गाइस इस बात पे गौर करना, 60 to 70% जो डिपोर्टेशन केस आते हैं ना, वो इसी रीजन के वजह से आते हैं कि उसने अपने वीजा के रेगुलेशंस को ब्रेक कर दिया है। सो गाइज अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट द थर्ड रीजन जिसके वजह से आप यूके से यहाँ पे डिपोर्ट कर दिए जाओगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही रख दिया। एंड स्टूडेंट यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाते हैं, उनकी गलती नहीं होती बट वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कि यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं। अब देखो यूके में ना यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे मास्टर्स करने आओगे तो आपकी 2 से 3 दिन होगी, बैचलर वालों की 3 से 4 दिन यहाँ पे क्लासेस चलती हैं। यूके का जो पढ़ाने का कल्चर है उसमें आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, उसके बाद असाइनमेंट दी जाएगी जिसमें कि डेडलाइन होती है कि 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर आपको वो सबमिट करनी है। एंड फिर आते हैं आपके एग्जाम, सेमेस्टर में जो मेन एग्जाम होते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हो, आई नो कि देयर आर मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक स्टूडेंट को अपनी जॉब भी देखनी रहती है एंड फाइनेंशियली लाइक उनको दे हैव टू पे देयर ओन बिल्स, एंड उसके साथ साथ पढ़ाई भी देखनी पड़ती है। तो चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं। किसी किसी को ऐसा होता है कि शिफ्ट मंडे को है, मंडे के अलावा मिल नहीं रही वरना जॉब छोड़नी पड़ेगी, एंड मंडे को भी मेरी क्लास है। तो अभी अगर एक स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस नहीं पूरी कर पाया, दूसरी नंबर चीज़ असाइनमेंट आई है उसको, वो इतना बिजी है एंड वो असाइनमेंट भी सबमिट नहीं कर पाया, एंड फिर वो एग्ज़ाम में भी फेल हो गया, ये 3 रीज़न में से कोई भी अगर एक रीज़न आपका कॉमन आता है, आप नहीं फुलफ़िल कर पाए, तो गाइज़ यहाँ पे यूनिवर्सिटी ना क्या करती है, आपको फेल कर देती है। बट 1 साल बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा ना, आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी यूकेवीआई को इन्फॉर्म नहीं करेगी कि इसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जिसके वजह से आपको PSW नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ, जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बोला, ओवर स्टे कर जाओगे आपको कोई वीज़ा मिला नहीं, एंड ये आप क्या कर रहे हो, अभी स्टूडेंट वीज़ा कोई ओवर स्टे कर रहे हो जो कि आपका ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, विच इज़ अ ब्रीच इन वीज़ा रेगुलेशन, जिसके वजह से अगर आप पकड़े जाओगे तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाए। ओवर स्टेइंग की बात करने के बाद एक और पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, दैट इज़ एक्सेसिव पीपल स्टेइंग इन अ पर्टिकुलर हाउस। यहाँ पे आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सुनी होगी गाइज, एक घर में 20-20 लोग रह रहे हैं यहाँ पे। अब ऐसा लोग क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा महंगी है, एंड अगर आपके पास पैसे भी है ना तब भी अकोमोडेशन आपको मिलती नहीं है गाइज। अगर एक घर में आप 20 लोग रह रहे हो एंड वहाँ पे रेड पड़ जाती है, तब भी यहाँ पे चांस है कि आप डिपोर्ट हो सकते हो गाइज। तो इसका क्या सोल्यूशन है गाइज, यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ विद द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, दैट इज एम्बर स्टूडेंट। एम्बर स्टूडेंट एक ऐसी वेबसाइट है जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करती है टू बुक अकोमोडेशन एनीवेयर इन द यूके। डजंट मैटर आप कहाँ पे आ रहे हो, लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंगम, लीड्स, कोवेंट्री, हर जगह एम्बर स्टूडेंट आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करवा सकती है, बिकॉज दे हैव अराउंड 2 मिलियन बेड्स नियर बाई 800+ यूनिवर्सिटी। आपको कुछ नहीं करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ा है, वहाँ पे जाके प्रेस करो, अपनी यहाँ पे अकोमोडेशन का ना बजट डालो, अपनी प्रीफरेंसेस डालो कि आपको रूम शेयर करना है या रूम अकेले में रहना है, सिटी सेंटर में चाहिए, ये सारी प्रीफरेंसेस आप शेयर करके डन कर दो। आपको एम्बर स्टूडेंट की टीम विद इन 24 आवर्स कॉन्टैक्ट करेगी, आपको रूम्स भेजे जाएंगे, फिर आप 5, 6, 10 रूम्स में से आप यहाँ पे चॉइस करना एक रूम, एंड देन यू कैन बुक इट। एंड हर चीज़ कुछ भी होता है यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ ऑन पेपर, तो यहाँ पे फ्रॉड का कोई चांस ही नहीं बनता है गाइज। सो दिस इज़ वन स्टेप सोल्यूशन। सो जिन लोगों को यहाँ पे यूके में लैंड करना है, उनको कोई आइडिया नहीं है, उनका कोई रिलेटिव फ्रेंड नहीं है गाइज, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एम्बर स्टूडेंट की वेबसाइट जरूर चेक कर सकते हो आप। पॉइंट नंबर 4 इज इग्नोरिंग द यूकेवीआई ईमेल्स। अब आप यूनिवर्सिटी में जैसे लो अटेंडेंस है आपकी, आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हो, मेरे साथ मैं जब भी 1-2 क्लासेस मिस कर देता था, मेरे को ईमेल आती थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, बताया जाता था कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, आपकी अटेंडेंस क्यों लो है, हम समझेंगे, बट आप बताओ, रिवर्ट बैक करो। तो मैं वहाँ पे रिवर्ट बैक कर देता था कि चलो मेरा ये सीन चल रहा है लाइफ में, इसके वजह से मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं आ पा रहा। बट आपको जो वार्निंग्स आएगी उसको आप यहाँ पे इग्नोर कर दोगे, तब चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं आपके लिए, एंड यू माइट गेट डिपोर्टेड अगेन। द 5th रीज़न जिसकी वजह से आप डिपोर्ट हो सकते हो, दैट इज़ इन्वॉल्विंग इन अ क्रिमिनल एक्टिविटी। अब आप कोई भी यहाँ पे कोई ऑफेंस कर रहे हो, कोई भी क्राइम कर रहे हो, जैसे फाइटिंग, स्टीलिंग, या तो आपने यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग कर दी, और माइनर ऑफेंस किया आपने जिसमें कि यूके की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसमें थ्रेट हो आपको, तो वहाँ पे आपको अरेस्ट किया जाएगा, एंड देन यू माइट बी डिपोर्टेड, क्योंकि इनके पास 100 प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है, आपको अरेस्ट किया, आपको डिपोर्ट कर दिया, दैट्स इट। क्योंकि आप यहाँ पे सिटीज़न नहीं हो, आप अगर सिटीज़न होते तो फिर वो आपको बाहर नहीं कहीं पे भेज सकते, वो आपको पनिशमेंट देंगे, फ़ाइन डाल देंगे आपके ऊपर, इनफैक्ट फ़ाइन तो यहाँ पे भी होगा, बट फ़ाइन डालेंगे, आपको जेल हो जाएगी मैक्स टू मैक्स, बट अभी उनके पास तो इतना हक नहीं है
तो आपको अपने कंट्री ही भेज दिया जाएगा। एंड यहाँ पे स्पेशली मैंने यहाँ पे टर्म यूज़ किया है ड्रग ट्रैफिकिंग। मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज, पर्टिकुलरली इस ड्रग ट्रैफिकिंग को ना लेकर यूके की जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एंड मैं आपको ना अभी जो बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई आके यहाँ पे ड्रग्स वगैरह ये सारी वो वाला काम करेगा, बट दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ अ लाइक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्ट्रीट्स। मैं आपको वहाँ से उठा के चीज़ें बता रहा हूँ। आप यहाँ पे आओगे, आपको मेरी बात याद आएगी, लोग आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे कोई स्ट्रेंजर आके आपको बताएगा कि ओके इफ़ यू नीड समथिंग एंड यू नो व्हाट आई मीन बाय समथिंग, आपको अगर कुछ चाहिए खरीद लो मेरे से, और ऐसा आपको प्रपोज कर दिया जाएगा कि मेरे लिए काम करो। एंड उसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड आप अगर यहाँ पे थोड़े इंटरेस्टेड हो गए, यू नो गाइज, ट्रस्ट मी, समटाइम्स वो जो डीलर्स होते हैं ना वो वाले, वो खुद पुलिस ऑफिसर्स ही होते हैं। एंड फिर अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया तो अगेन यू आर ऑन अ रफ साइड। द रीज़न नंबर 6 कुछ ऐसा है गाइज, आपको ना अपने वीज़ा रिक्वायरमेंट्स पहले जाननी है, फिर उसके बाद ट्रैवल करना है। अब जैसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें अपने होम कंट्री वापस जाना है, अपने कोर्स चलते चलते बीच में वापस जाना है, तो वो जा सकते हैं। बट यहाँ पे इस पॉइंट को मैं डेडिकेट करूँगा PSW से, या तो कुछ ऐसा वीज़ा आपने स्पॉन्सरशिप वीज़ा, Tier 2 वीज़ा, कोई भी वीज़ा कन्वर्ट करने के लिए लगाया हुआ है एंड उसका डिसीजन अभी तक नहीं आया, तो उसके बीच आप नहीं जा सकते हो। 1 महीना 2 महीना लग जाते हैं, यहाँ पे 8-8 हफ्ते लग जाते हैं। तो उस टाइम पीरियड में अगर आप जा रहे हो कहीं पे बाहर, यूके छोड़ के तो आप चल जाओगे, आपको वहाँ पे कोई नहीं रोकेगा, बट जब आप एंटर करोगे यू डोंट हैव द राइट डॉक्यूमेंट, तो वो कंप्यूटर आपको अप्रूव करेगा ही नहीं एंड वो आपको अंदर आने ही नहीं देंगे। एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ होती है। मेरे को यूनिवर्सिटी में 3-4 दोस्तों ने भी मेरे को पूछा था। अब वो कोर्स के बीच में आप जा सकते हो, अगर कोर्स के बीच में जाना है तो वो वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी को पूछना पड़ेगा। मैं जितनी बार इंडिया गया था, अभी मैं तो छुट्टियों में गया था, तो छुट्टी में जाना इज़ अ बेटर थिंग। बट गाइज द पॉइंट इज़ कि आपको यहाँ पे वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के बारे में हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है आपको पता है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। द रीज़न नंबर 7 जिसकी वजह से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे अबाउट अ पर्टिकुलर स्कैम। मैं इनको बोलता हूँ टीनेजर स्कैम। अब क्या होता है ना, आपको यहाँ पे फेसबुक इंस्टाग्राम में फेक आईडी बना दी जाएगी, या तो रियल यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स ही होते हैं यार, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट के लॉज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो टीनेजर्स यहाँ पे क्या करते हैं, आपको टेक्स्ट करेंगे एंड फेक आईडीज़ बनाएंगे जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि हमें मिल लो। एंड वो क्या करते हैं ना गाइज, वहाँ पे कन्वर्सेशन करते करते वो ट्राई करते हैं कि फीलिंग्स डेवलप हो जाए एंड देन आप एक साथ रहना शुरू कर दो। बट आप अगर वहाँ पे येस नो कुछ भी करते हो, आप उस कन्वर्सेशन को एंटरटेन कर रहे हो, तो फिर वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि ओके हम यहाँ पे लीगल एज के नहीं हैं, आपने हमारे साथ ऐसे बातें की हैं, आपने कुछ ऐसे प्रोमिस किए हैं, बट अभी अगर आप हमें इतने पैसे नहीं दोगे देन वी आर गोइंग टू इन्फॉर्म द पुलिस। एंड आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइज, यहाँ पे अगर कोई 18 ईयर्स से नीचे है, वो कुछ भी बोल दे, अभी रात के 10 बज रहे हैं, अगर वो बोल देगा सुबह के यहाँ पे 10 बज रहे हैं, तो उसकी इनोसेंस ही बहुत बड़ी चीज़ है। पुलिस ने वही चीज़ माननी है और कुछ नहीं मानेगी। तो आई नो कि ये कुछ ऐसा पॉइंट है आउट ऑफ द टॉपिक, बट गाइज यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, पैसे भी जाते हैं एंड पूरी पूरी मेहनत, पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है आपकी। द 8th एंड द लास्ट रीज़न जिसके वजह से आप डिपोर्ट हो सकते हो, इफ़ यू पार्टिसिपेट इन अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो हमें ना यहाँ पे फॉरेनर्स बोला जाता है, तो इसी की वजह से ना हम यहाँ पे कोई एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में यहाँ पे पार्ट नहीं ले सकते। एंड अगर हम कुछ वैसा कर रहे हैं, आप सभी को पता है, अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी रॉयट्स वगैरह को लेके, यूके में बहुत बहुत माहौल ख़राब था। अगर आप वो सारी चीज़ें में प्रोटेस्ट कर रहे हो जहाँ पे गवर्नमेंट ने कह रखा है कि इट इज़ इलीगल, फिर आप वही चीज़ अगेंस्ट जा रहे हो, आपने सारे अपने वीज़ा के रेगुलेशंस तोड़ दिए हैं एंड यू आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आपको पुलिस अरेस्ट करेगी। पनिशमेंट आई डोंट नो, अगेन दे हैव जस्ट वन सोल्यूशन। सो गाइज इस वीडियो का यही मतलब था कि आपको ये सारी मोटी मोटी चीज़ों के बारे में आइडिया हो। एंड 3-4 तो ऐसे पॉइंट है गाइज, आपको कभी भी भूलने नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी कहीं पे भी आपके साथ हो सकते हैं। कंट्रोल्ड वे में रहना है, बहुत चीज़ें ऐसे आएंगी, लालच दिया जाएगा कि आपको ये कर लो, बट हमेशा ये फोकस करना कि आपको लॉन्ग रन खेलनी है, वो शॉर्ट रन नहीं खेलनी है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो एंड आप दूसरी वीडियोज़ भी चेक कर सकते हो। मेरे चैनल पे बहुत अराउंड 100-110 वीडियोज़ डाल दिए, आपको कोई भी यहाँ पे डाउट है आप देख लो। एंड मैं निकलता हूँ इस वीडियो से गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।